हेलो गाइस, डिजाइन शो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकूल कुमार और आज आपके लिए एक और खास वीडियो लेकर आया हूं जिसमें यहां पर हम 5 बिगिनर्स मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हैं वो आपको मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पर आज की एक कमाल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर स्टिकी मेश। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फेस है, ये इसके साथ अलग अलग है। मैं कहीं पर भी इजीली दोनों को मूव कर सकता हूँ और ये एक दूसरे से स्टिक नहीं है। बट यूजुअली जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के मिस्टेक्स देख पाते हैं। ये इस तरीके से आपका स्टिक हो जाता है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप जैसे इस वार्डरोब को देख सकते हो, ये किस तरीके से वॉल के साथ स्टिक हो गया है। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो बात करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने रेक्टेंगल बनाया। तो अगर आपको ये एक सेपरेट आपका ऑब्जेक्ट है या फिर कंपोनेंट है तो आप उसको या फिर ग्रुप में कर दे या फिर कंपोनेंट में कर दे। कंपोनेंट तब यूज करते हैं अगर आपको मल्टीपल टाइम यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कंपोनेंट बनाया, मूव कमांड की हेल्प से इसकी मैंने कॉपी जनरेट कर दी। तो अभी अगर मैं किसी भी एक में चेंजेस करूंगा वो तो दोनों में रिफ्लेक्ट होगा, तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट। और अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल फेस बनाया, अगेन मैं यहां पर कंपोनेंट ना बनाकर इसको ग्रुप बना देता हूं और अगेन मैं यहां पर इसकी कॉपी को जनरेट करता हूं। अब अगर मैं इसके अंदर जाता हूं तो आप देख सकते हो ग्रुप होने की वजह से ये दोनों की दोनों एंट्रीज अलग है ना। और ग्रुप होने का फायदा क्या हुआ कि यहां पर अभी अगर मैं यहां पर लेकर जाता हूं तो ये इसके साथ स्टिक नहीं होगा। अगर आप देखेंगे मैं कहीं पर भी इजिली मूव कर पा रहा हूं, ये स्टिक नहीं है। बट अगर ये दोनों को मैं अलग अलग मतलब एक साथ बना देता और फिर अगर मैं इसको अलग करने की कोशिश करता तो ये नहीं होता, ये आपके एजेस से जुड़ जाता। सो यहाँ पर आपको पॉइंट क्लियर है, करना क्या है आप उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको मेक श्योर कंपोनेंट जब आपका एक डिफाइन हो जाए तो उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर कंपोनेंट में डाल दें। सो कहने का इन सेंस ये है मेरा कि ये जैसे आपका डोर का लीफ है, आप इसको ग्रुप में करेंगे। और ग्रुप में मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसको अब यहां पर इजीली रोटेट कर पाऊं इसके डोर लीफ को, राइट। तो कितना इजी हो जाता है इसके साथ काम करने में। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, वो है सेलेक्ट टूल का सही से यूज करना। तो सेलेक्ट टूल कमांड एक्टिव कैसे करते हैं, सबसे पहला पॉइंट। अभी आप देख सकते हो मेरा सर्कल एक्टिव है। अगर मैं स्पेस बार क्लिक करता हूं तो आपका सेलेक्ट टूल आ जाएगा, अदरवाइज आप यहां पर लास्ट टूल बार में सेलेक्ट टूल देख पाते हैं। अब यहां पर इसका यूज कैसे करना है, यहां पर मैं एक नॉर्मल बॉक्स बना दिया। अगर आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहला आप अगर कर्सर को होल्ड करके ऊपर साइड पर ले जाएंगे तो आपको डैश लाइंस दिख रही हैं। मैं डाउन साइड ले जा रहा हूं तो आपको बिल्कुल लाइन प्लेन दिख रहा है, राइट। तो अगर आप यहां पर माउस को डाउन साइड लेकर जाएंगे तो जो आप इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल में देख रहे हो ना, तो उतना एरिया ही सिलेक्ट करेगा। देखिए सिर्फ फेस ही सिलेक्ट हुआ है एज के साथ। और अगर मैं यहां पर ऐसा डैश लाइन के साथ सेलेक्ट करता तो आप देखेंगे जो भी उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर था वो सब कुछ इसने कवर अप कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेलेक्ट टूल का एक फंक्शन। उसके बाद अगर मैं सेलेक्ट टूल के साथ सिंगल क्लिक करता हूं तो मैं फेस को डिलीट कर पाता हूं। डबल क्लिक करता हूं तो मैं फेस प्लस एजेस को डिलीट कर पाता हूं। अगर मैं ट्रिपल क्लिक करता हूं तो मेरा पूरा होल वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाता है और मैं इसको डिलीट कर पाता हूं। अगर आप किसी ग्रुप को डिलीट करना चाहते हो तो आपको ट्रिपल क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक प्रॉपर एक अलग सी एंटिटी बन जाती है। ग्रुप के अंदर काम करना है तो आपको डबल क्लिक करना होगा, तब यहां पर आप इसके साथ काम कर पाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा सेलेक्ट टूल के बारे में। पॉइंट नंबर 3 यहां पर शॉर्टकट कमांड के बारे में है। अब ये शॉर्टकट यूज करने से आपका वर्क फ्लो तो इंक्रीज होता है, साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो पाता है कि आपको स्केचअप बहुत अच्छे से आता है। जनरेट कैसे करना है, खुद का कैसे असाइन करना है, ये सब मैं बताने वाला हूं। फिलहाल स्पेस बार आप यूज कर सकते हैं सेलेक्ट टूल के लिए। यहां पर मूव कमांड लाने के लिए M, Q से आपका रोटेशन, A से आर्क कमांड, P से पुश पुल टूल। सो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए। आपको अगर खुद से असाइन करना है, जैसा आपने देखा कि यहां पर मैं अगर इसको हाइड कर देता हूं तो अनहाइड करने के लिए आपको N में प्रेस करूंगा, बट ये शॉर्टकट आप में नहीं होगा। और नॉर्मली अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो एडिट में जाना होगा, अनहाइड पे जाएंगे, देन आप यहां पर ऑल को क्लिक करेंगे तब वो अनहाइड होगा। पॉइंट आता है कि कैसे करना है। सो यहां पर आपको जाना होगा विंडो पर, प्रेफरेंसेस पे, देन आपके पास यहां पर शॉर्टकट दिख रहा है। शॉर्टकट पे जाने के बाद यहां पर अगर आप देखेंगे लाइन, तो यहां पर ऑलरेडी लाइन कमांड आपका शॉर्टकट लिखा हुआ है L।
जिसकी वजह से आप इसको यूज कर पाते हैं। अगर किसी भी वजह से शॉर्टकट यूज नहीं कर पा रहे हैं, रीसेट ऑल पर आप क्लिक कर देंगे, जिससे आपका काम यहां पर वापस से करना लग जाएगा सारा शॉर्टकट, ठीक है। सो यहां पर अब खुद से कैसे असाइन करना है। सो फॉर एन एग्जांपल मैं हाइड कमांड बनाना चाहता हूं, तो यहां पर अगर कोई बाय डिफॉल्ट पहले से है शॉर्टकट और उसको अगर मैं ऐड करूंगा तो आपके पास एक वार्निंग ये देता है कि ये पर्टिकुलर एल शॉर्टकट आपके लिए ड्रॉ कमांड पर एक्टिव है। सो इसको मैं नो करूंगा और यहां पर अगर मैं एक्स कर देता हूं और ऐड पे क्लिक करता हूं तो अभी मेरा ये असाइंड हो गया है एक्स कमांड, बिकॉज एक्स से कोई भी और शॉर्टकट अवेलेबल नहीं थी। अब अगर मैं यहां पर ट्रिपल क्लिक करता हूं, वाई क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो जो रेस्ट आपका था वो आपका यहां पर हाइड हो गया है। ये क्यों नहीं हाइड हुआ? बिकॉज ये अलग एंटिटी थी, उसके साथ स्टिक नहीं थी, ठीक है। सो ये आपको सारे 3 पॉइंट जो मैंने बताए क्लियर हो गए। चलते हैं 4 नंबर पॉइंट पर। 4 नंबर पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइज देयर मॉडल प्रॉपरली। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहां पर आप लेयर्स का यूज करें, लेयर्स। और आप ये नहीं देख पा रहे एंटिटी इन्फो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, विंडो पर जाएंगे, डिफॉल्ट ट्रे में जाएंगे, मेक श्योर एंटिटी इंफॉर्मेशन और टैग्स को ऑन कर लेंगे। जो 2018 देख पा रहे हैं वर्जन यूज करें या उससे भी पुराना, वो यहां पर लेयर्स कमांड देख पाएंगे, ठीक है। सो दोनों का दोनों बिल्कुल ही सेम है, यहां पर टेंशन की कोई बात नहीं है। वेल, कैसे क्रिएट करना है? तो सबसे पहला स्टेप है यहां पर टैग क्रिएट करना। टैग के अंदर जाएंगे, ऐड टैग करेंगे या फिर ऐड लेयर करेंगे। यहां पर मैं मान लीजिए कि लाइट को एक पर्टिकुलर लेयर में देना चाहता हूं, है ना। और इस लेयर का बेनिफिट क्या है ये देखिए, मैं सीलिंग को अलग पूरा एक साथ हाइड कर सकता हूं, फ्लोर को अलग कर सकता हूं, कंपोनेंट्स को अलग कर सकता हूं, और काम करने में कितना मजा आएगा ना। अभी आप देख सकते हो मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ वॉल है, राइट, है ना वॉल। यहां पर मैं आपको जूम आउट कर देता हूं ताकि यहां पर आप देख पाए इसको। यहां पर देखिए है सिर्फ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वॉल है। अगर मुझे कोई भी कंपोनेंट रखने हैं तो जिनका जो कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका पीसी का लो है तो भी आप यहां पर इजीली काम कर पाएंगे, ठीक है। सो यहां पर मैं वापस से सीन 1 पर आ जाता हूं। सीन के बारे में भी हम जस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। वेल, यहां पर पॉइंट नंबर 4 जो है आपका ऑर्गेनाइज देयर मॉडल, जिसमें आपको टैग्स का यूज करना है। ऐड पे मैंने को क्लिक करना है और यहां पर मैंने लाइट क्रिएट कर दिया। अब डालना कैसे? तो उसके लिए आप कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर ले। जैसे मैंने दोनों लाइट को सेलेक्ट किया है और मैंने नाम भी उसी के रिलेटेड दिया है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। एंटिटी इंफॉर्मेशन में जाएंगे और लाइट पर मैंने इसको डाल दिया। अब अगर मैं हाइड करता हूं तो आप देख सकते हो वो पर्टिकुलर चीजें आपकी हाइड हो गई हैं, ठीक है। सो यहां पर मैंने बताया जैसा कि काम करना काफी इजी हो जाता है। अगर मैं इनको हाइड कर देता हूं, स्टेयर, टीवी, वॉल्स को अगर मैं हाइड कर देता हूं तो देख सकते हो, है ना, सिर्फ मेरे कंपोनेंट्स यहां पर दिख रहे हैं, राइट। एंड उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं यहां पर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन डिस्टेंस पे एक्यूरेट वे में मूव करना चाहता हूं तो ये भी इसके साथ काफी इजीली आप कर सकते हैं। सो गाइज यहां पर चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 है यहां पर यूज ऑफ सीन। सो सीन का यूज क्या है? जैसे आप देख सकते हो मेरा कुछ इस तरीके का प्रीव्यू है, तो मुझे अनहाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सीन 1 क्रिएट कर रखा है, डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे और उस पर्टिकुलर सीन पर चले जाते हैं। सीन 2 पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप देख सकते हो ये कुछ अलग तरीके से मैंने इसके डिटेल्स डाल रखे हैं। सीन टॉप पर जा रहा हूं तो देखो मेरा से टॉप व्यू यहां पर आ रहा है। और टॉप व्यू पे आने का क्या बेनिफिट है? मैं सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। अगेन पॉइंट नंबर 4 यहां पर रिपीट हो रहा है। चेयर्स अगर आपकी सही नहीं है तो आप कर सकते हैं। पर्टिकुलर रोटेशन अगर आपको चेयर के अंदर लेकर आना है, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, आपका ये लाइट है सेंटर में नहीं है तो आप यहां पर इजीली इसको सेंटर में कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम करने में आपके लिए ही सुविधा है, आपको काम करने में भी मजा आएगा, राइट। देख सकते हो ना ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग काम कर पा रहे हैं। सीन ऐड कैसे करना है? फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग सीन नंबर 1 पे है, एक नया सीन क्रिएट करना है मुझे ये वाला, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहां पर जूम टूल यूज करके इससे बाहर निकल जाता हूं, या मान लेते हैं ना ये वाला मेरा एक सीन है। क्रिएट कैसे करना है? एडिट पर जाएंगे, सॉरी व्यू पर जाएंगे, एनिमेशन पर जाएंगे, ऐड सीन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अभी आपका ये सीन हो गया। अगर कभी भी आपको इस लोकेशन पे वापस जाना है, वापस से सीन 4 पे मैं क्लिक करूंगा और आप उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर आ जाते हैं। राइट क्लिक करके आप इसकी रीनेमिंग भी कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर ये सब कुछ बहुत आसान था। टॉप व्यू का मैंने बेनिफिट बताया, कुछ 5 पॉइंट बताए थे। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा ज्यादा टिप्स ज्यादा अच्छा लगा। वेल, जब तक के लिए मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।